हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद होगा आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। इसी आशा के साथ में क्लास 10 का टॉपिक त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन संख्या तीसरा और चौथा आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में बताए थे बेटा, यहाँ पर साइन कोस टैन सभी का वैल्यू, तो बार बार बताने से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू रखेंगे। कोस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 होता है, ब्रैकेट बड़ा सा। इसके बाद सेक 30 होता है। सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, तो सेक 30 मतलब कि सेक 30 का उल्टा था कोस का, और कोस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो कोस 30 का वैल्यू होता है जितना साइन 60 का वैल्यू होता है, यानी साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, यानी कोस 30 का जो मान होगा, कोस 30 का जो मान होगा, कोस 30 का जो वैल्यू होगा वो होगा √3/2। इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30। तो यहाँ पर कोसेक 30 का उल्टा होता है साइन का, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। यहाँ उल्टा क्या करेंगे, क्या होगा 2/1। अब यहाँ पे हम लोग को पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। ऊपर में जैसे जो लिखा हुआ पहले हम उसको लिख के रख देंगे, और नीचे वाला को हम लोग एलसीएम लेंगे। यहाँ से एलसीएम √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, √3 हो जाएगा बटा √3 का टेबल में √3 आएगा एक बार में, तो 1 × 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे, प्लस 1 का टेबल में √3 आएगा √3 बार में, तो √3 से गुना कर देंगे 2 में, तो 2√3। ये अब कितने कैसा हो गया बाबू लोग, ये हो गया ABCD, यानी ये ऐसा हो गया कि A/B बड़ा सा बटा C/D। तो इसको हम लोग पलटने का तरीका ये होता है कि पहले जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लिख देते हैं A/B। अब इसको हम लोग ऐसे उलटते हैं, तो D चला जाता है ऊपर में और C चला जाता है नीचे में। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं इसको A, इसको B, इसको C, इसको D। इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 1/√2 लिखेंगे। इसको पलटेंगे तो √3 ऊपर में और 2 + 2√3 नीचे में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 × √3, तो √3 ऊपर हो जाएगा, और नीचे करेंगे √2 × 2, तो यहाँ पे यानी √2 से गुना करना होगा 2 + 2√3। ध्यान दो बच्चे, हेलो में अब क्या करेंगे हम लोग, √3 बटा √2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 2√2, इससे गुना कर देंगे इसमें, तो हो जाएगा 2√6, 2√6 हो जाएगा। हम चाहें तो इतना भी लिख सकते छोड़ सकते हैं, या नहीं तो फिर इसको हरों का परिमेयकरण कर देंगे। हरों का परिमेयकरण करने का मतलब ये होता है कि जो नीचे में रूट्स होता है वो ऊपर चला जाता है। हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ से जो लिखी हुई बात को हटा देते हैं हम लोग हैं। और कैसे बनाएंगे बच्चों, ध्यान रखिए कि √3 है यहाँ पर, बटा में कितना है 2√2 प्लस 2√6, ये प्लस में इतना ही से हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन चिन्ह को बदल देते हैं, 2√2 - 2√6, नीचे लिखेंगे 2√2 - 2√6, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से भी और नीचे भी। तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा √3 × √2, तो 2√6, यहाँ से गुना करेंगे इसमें, तो कितना होगा बच्चों 2 × √6 = 18 बटा A + B हो गया और A - B हो गया, यानी 2√2 का होल स्क्वायर और 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2√6 है और यहाँ पे कितना है 2√9 है, 18 है, तो 2√6 तो लिख देंगे यहाँ पे। अब 18 को तोड़ेंगे तो 2 निकल जाएगा, और 18 को तोड़ेंगे तो 9 × 2√2 बटा में कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 और रूट का स्क्वायर 2,
यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और रूट का स्क्वायर 6, रूट 6 का स्क्वायर 6। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं बच्चे 2√6 माइनस 9 को निकालेगा 3 के रूप में, 2 गुने 3√2 बटा कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 6 चौके 24। तो 2√6 माइनस 2 यही 6√2 बटा 24 में से 8 जाएगा तो बचेगा -16। इतना आंसर इसका हो सकता है। थैंक यू। यहाँ पे और हम लोग आगे लेके जाएंगे बच्चों, तो क्या करेंगे कि यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम लोग ना, माइनस ले लेते हैं क्योंकि नीचे माइनस है, तो माइनस कॉमन लेंगे 2, -2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा बच्चों कि ये जो 6 है वो रूट में हो जाएगा, √6 और ये हो जाएगा प्लस में 3√2 और नीचे कितना हो जाएगा -16, माइनस से माइनस खत्म, 2 8 16। इसको सजा के क्या लिख सकते हैं, प्लस वाला पार्ट्स को पहले लिखेंगे 3√2 माइनस √6 बटा 8। ये भी आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। थैंक यू। अब हम लोग चलेंगे चौथा सवाल है बेटा, इसमें देखेंगे हम लोग sin 30 का मान कितना होता है 1/2। इसी प्रकार से tan 45 का मान कितना होता है बच्चों, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। कोसेक 60 मतलब sin 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। यहाँ पे उल्टा किया हुआ है तो 2/√3 ऐसा लिख सकते हैं, बड़ा सा बटा देंगे हम लोग और ये चीज जो है हम लोग फिर यहाँ डिस्कस करेंगे। शेक 30 पूछ रहा है, शेक 30 मतलब कोस 30 का उल्टा ही है, तो कोस 30 का मान क्या होता है, तो √3/2 और कोस का ही उल्टा शेक है तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। इसी प्रकार से कोस 60 का रहा है, तो कोस 60 का मान sin 30 के बराबर होता है यानी 1/2। इसी प्रकार से कोट 50 के मान कितना होता है बच्चों 1 होता है, 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं। ऊपर में 1 2 1 और √3 कैसे लेंगे और नीचे में लेंगे √3 2 और 1 कैसे लेंगे, तो आप देखेंगे 2 1 और √3 कैसे लेंगे, ये हो जाएगा 2√3। अब इस 2 का टेबल में 2 तो 2 कट जाएगा, बचेगा √3, तो √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे √3, फिर प्लस है यहाँ प्लस लेंगे। 1 का टेबल में 2√3 कितना हो जाएगा, 2√3 टाइम्स में आएगा, तो 2√3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 में 2√3 माइनस √3 का टेबल में √3 तो कट जाएगा, बचेगा 2, 2 दूना 4। ऐसा हम लोग इसको करके बच्चे। अब हम लोग नीचे वाला बड़ा सा बटा देंगे, √2 और 2 √3 और 2 और 1 कैंसिल लेंगे बच्चों, ये लेंगे हम लोग 2√3। अब √3 का टेबल में √3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, 2 दूना 4 प्लस 2 का टेबल में 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा √3 से लगाएंगे तो √3 हो जाएगा प्लस 1 का टेबल में, तो ये 2√3 आता है 2√3 टाइम में, तो 2√3 टाइम से गुना कर देंगे 1 में 2√3। अब सोचना है यहाँ पे कि 2 को √3 है और यहाँ पर 1 को √3 है, मतलब 2 को √3 और 1 को √3 कितना आपके √3 हो जाएगा, 3 को √3 हो जाएगा, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4। कभी ऐसा कन्फ्यूजन हो तो इसको ऐसे समझो कि 1 पेन प्लस 2 पेन तो 3 पेन होता है, इसी प्रकार से 1√3 2√3 कितना होगा 3√3 हो जाएगा, बटा में 2√3 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा बटा क्या है बच्चे, बड़ा में क्या है, यहाँ पे देखिए 4 है, 4 हम लिख देंगे 2√3 और 1√3 कितना हो गया 3√3 बटा 2√3। ये भी हो गया a/b c/d, तो 4 डाला हो गया, इसको भी हम वैसे लिखेंगे 3√3 माइनस 4 बटा 2√3। ये वाला पार्ट्स को लिखिए पहले। अब इसको ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते, देखना मेरा हाथ का एंगल ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो 2√3 ऊपर हो जाएगा, 2√3 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4 प्लस 3√3। देखो बच्चे ये ऊपर में और नीचे में
सेम है तो ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचा ऊपर में 3√3 माइनस 4, नीचे क्या है, इसे उल्टा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा इनके जैसा लिख दे 3√3 प्लस 4, है ना। इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग रेशनलाइज जरूर कर दिया कीजिएगा। लिखेंगे हम लोग हरों का परिमेयकरण करने पर, हरों का परिमेयकरण करने हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं बच्चों, तो जो नीचे दिया रहता है ना उतना ही से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, केवल चिन्ह को बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस में है तो इसी को चिन्ह केवल माइनस में कर देते हैं, 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4। ठीक है बच्चे, ऊपर नीचे में अगर ऐसा दोनों को काट दीजिएगा तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 दोनों सेम हो गया, तो यानी ये हो जाएगा a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में, या तो फिर मल्टीप्लाई सिंपल से कर सकते हैं। 3 यही 9 √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इससे करेंगे फिर इसमें तो कितना हो जाएगा प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस तो माइनस, 3 चौके 12 √3, 3 चौके 12 और √3 तो √3 रहेगा ही। इसी प्रकार से माइनस, यहाँ माइनस इंटू प्लस तो माइनस, 4 यही 12√3, 4 यही 12 और √3 है तो √3 आएगा, माइनस गुने माइनस तो प्लस, 4 चौके 16। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर है a प्लस बी, यहाँ पर है a माइनस बी, तो 3√3 a प्लस बी, अब इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस b मतलब 4 के स्क्वायर, ऐसे कर देंगे बच्चों। 9 के कितना होता है 27, और 12√3 और 12√3 कितना होता है 24√3, और यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में क्या है 16। यहाँ देखेंगे बेटे बच्चों 3 3 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना है 3 और 4 चौके 16, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 27 और 16 जोड़िए 6 और 7 13 के 3 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 हासिल या 4 43 हो गया, और 24√3 यहाँ पे करिए 9 3 27 माइनस 16 क्या होगा 43 माइनस 24√3 बटा 7 में से 6 गया तो 1, 2 में से गया तो 1, ये आपका आंसर हो जाएगा।